जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का ये संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है। या तो फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं। क्या लिए हैं? सबसे पहला है महत्वपूर्ण बिंदु कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है जी? पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु लिए हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। ठीक है। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? राजधानी नगर। तीसरा बिंदु है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, है ना, उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। विदेशी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ओके, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। कूटनीतिज्ञ में कूटनीमत के लेखक दामोदर गुप्त, कूटनीमत के लेखक दामोदर गुप्त, काममीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या थी? बहुत ही उत्कृष्ट थी, है ना, उत्कृष्ट थी। आगे देखिए। मुगल के समय में पाटलिपुत्र समृद्ध था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनीय था, है ना। आगे देखते हैं। गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर, कुसुमपुर कहा जाता था। मध्यकाल में पटना को पटनेती कहा गया है। नगर की पालिका देवी पटन देवी है। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, है ना। आगे देखते हैं। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर उत्तर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या है? गांधी सेतु है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र है। बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। आगे देखते हैं। बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा था कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ आग, बाढ़ और युद्ध से खतरा रहेगा। आगे देखते हैं। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। पटना पतन शब्द से बना है। पटना पतन शब्द से बना है। अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बुद्ध काल में पटना नगर का नाम क्या था, है ना, क्या है? तो ये क्या था जी? तो पाटलीग्राम था, है ना, पाटलीग्राम। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है, आपको पता होगा। आगे देखते हैं। गोल घर कहाँ है भाई? तो पटना में है। कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है भाई? तो दामोदर गुप्त हैं। आगे देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन है जी? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? किस महापुरुष के जन्म स्थान पटना है? गुरु गोविंद सिंह का, है ना, गोविंद सिंहस्य। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार राज्य प्रांत की, है ना। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कूटनीमत की। आगे देखिए। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर है। राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृश्यम आसीत्? मतलब राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो समृद्ध था। आगे देखिए। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र नाम पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र
नहीं, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। आगे देखते हैं। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहमस्ति? तो पाटलिपुत्र नगरे गोलगृहमस्ति। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परि परिभूत पूर्ण पूर्ण परिभूतपुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर की, है ना। परिभूत पुरंदरस्य स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने। कमोदी महोत्सव डॉट अति प्रचलित गुप्त शासन काल में, है ना, गुप्त शासन काल है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना। अगला क्वेश्चन देखिए। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? तो 1000 वर्ष। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा। अब देखते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है। इसमें विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ 3 चीज, आग, बाढ़ और युद्ध से खतरा रहेगा। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहा है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है? आंसर, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, है ना। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि पाटलिपुत्र भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ 3 चीज, आग, बाढ़ और युद्ध से खतरा रहेगा, है ना। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों, है ना, पर्यटन स्थलों, इस यहाँ पे देख लीजिएगा, पर्यटन लिख लीजिएगा, पर्यटन स्थल। पर्यटन के इसकी तरह लिखता है पर्यटन, इस तरह से। पर्यटन स्थलों के नाम, तो पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों का नाम जैसे गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, तारामंडल हो गया, गांधी सेतु हो गया, जैविक उद्यान हो गया, म्यूजियम हो गया आदि। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, है ना। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले महोत्सव को लिखना है ना, लिखें। तो आंसर इसको लिखेगा कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल के शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह आनंदित हुआ करते थे, है ना। ये ऐसा ऋतु मनाया जाता था, है ना। आगे देखिए। पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, उनका नाम बताना है। पटना में विदेशी यात्री जैसे मान लीजिए फाहियान हो गया, ह्वेनसंग हो गया, इत्सिंग हो गया, है ना, मेगास्थनीज हो गया, ये सभी आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर कीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
बस इस तरह से अगर आप टोटल चैप्टर का अगर वीडियो देख लेते हैं ना 2 बार 4 बार, क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे पता आपको चल जाएगा, चल रहा होगा कि इसमें कैसा कम तैयारी इसमें कराया गया है। ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।